हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हम अपने घर में मंदिर बना रहे हैं तो उसकी बेस्ट डायरेक्शन कैसे निकालनी है। हम पता कैसे करेंगे कि अगर हमारा घर साउथ फेसिंग है और हमें उसमें नॉर्थ ईस्ट ढूंढना है तो ये पता कैसे लगेगा, उसकी ट्रिक क्या है। नंबर 2 की मंदिर के लिए बेस्ट लोकेशन क्या है, कि बेडरूम में डालूं, ड्राइंग रूम में डालूं, कि किचन में डालूं, कि टीवी यूनिट के साथ ड्राइंग रूम में निकाल दूं। तीसरी हम बात करेंगे कौन से वो डिजाइन एलिमेंट्स हैं जो एक मंदिर के अंदर बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और चौथा कि एक ही मंदिर के अंदर कौन से भगवानों की मूर्ति एक साथ नहीं रखनी है जो कि पॉजिटिव एनर्जी में इंपैक्ट डाल सकती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मंदिर के डायरेक्शन की। आगे बताने से पहले एक छोटे से सिंपल सवाल का जवाब देना। जब मैं छोटा था मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि इस वक्त मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मेरे सामने जो मेरे ऑफिस का एंट्रेंस है वो नॉर्थ डायरेक्शन में दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैं यहां से निकलता हूं और बाहर चले जाता हूं और पीछे मुड़ के देखता हूं तब ये दरवाजा तो साउथ डायरेक्शन में हो गया। तो अब पता कैसे लगेगा कि नॉर्थ क्या है और साउथ क्या है, आइए समझाता हूं। तो क्या आपको ऐसी कंफ्यूजन कभी हुई है तो कमेंट करके जरूर बताना कि यस, हमें भी कंफ्यूजन होती है। तो बेसिकली इसमें करना क्या होता है, कोई भी घर की डायरेक्शन निकाली कैसे जाती है, आपको घर का सबसे पहले सेंटर निकालना पड़ता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल मेरा प्लॉट का साइज है 60 फीट बाय 30 फीट। अब इसमें बालकनी है तो वो भी इंक्लूड करना नहीं है तो कोई बात नहीं। तो 60 फीट का मैंने घर को नापा तो वहां पे हमने एक फ्लोर पे मार्क कर लिया। ऐसे ही हमने चौड़ाई को नापा कि 15 फीट का आधा कितना हुआ 7.5, सो टू बी प्रिसाइज 16 फीट कर देते हैं। 16 फीट का आधा कितना हुआ 8 फीट। 8 फीट का एक सेंटर मार्क कर लिया। तो अब आप देखोगे कि हमें पूरे घर का एक सेंटर पॉइंट मिल गया। एंड दैट्स राइट, बस यही थी ट्रिक, आपका काम हो गया। अब इस सेंटर पॉइंट से ही सारी डायरेक्शन निकलेगी। अगर आप ये चार्ट में देख रहे होंगे तो इस चार्ट के अंदर अगर आपने देखा होगा कि फ्लोर के लेआउट पे हमने पहले वास्तु चार्ट को अप्लाई किया, सेंटर पॉइंट से सारी एरोज को ड्रॉ किया और इसी एरोज में सारे डायरेक्शन अपने आप फॉलो होने लग गई। बस बन गए आप अपने घर के वास्तु एक्सपर्ट। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी डायरेक्शन में क्या आना चाहिए। तो इससे अब आपको डायरेक्शन अगर दिख रहा होगा तो जैसे ये लाइन ड्रॉ हो रही है तो मैंने देखा कि इस पर्टिकुलर जोन में नॉर्थ ईस्ट आ रहा है और यहाँ पे मेरी मंदिर की लोकेशन बेस्ट बैठेगी। अब जो दूसरा इसी में कंफ्यूजन होता है वो ये कि यार चलो नॉर्थ ईस्ट बेस्ट डायरेक्शन होगी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में मेरा मुंह किस तरफ होगा, मैं मतलब भगवान का चेहरा नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में देख रहे होंगे या हम देख रहे होंगे या हम उल्टा बैठेंगे, मतलब ये भी कंफ्यूजन होता है। तो हमेशा ध्यान रखो भगवान की मूर्ति के बैक साइड से सूरज उगना चाहिए, भगवान के चेहरे पे सनराइज नहीं, भगवान के बैक साइड में सनराइज। तो ये तो हमने समझा डायरेक्शन को कि मंदिर की डायरेक्शन कैसे निकालनी है वास्तु चार्ट को यूज करके, और दूसरा मूर्ति किस तरफ देखेगी और हमें किस तरफ देखना है, यह मेट्रिक पता लग गई। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट लाइक बताओ, सब्सक्राइब करो जल्दी से, क्योंकि उसी में तो मजा है असली, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा यार। आगे बढ़ते। अब जो सेकंड आती है दैट इज लोकेशन, कि घर के किस एरिया में हमें मंदिर डालना चाहिए नहीं डालना, क्योंकि होता है ना लेआउट में कई बार हमारा जिस डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट है वहां बाथरूम होना चाहिए, वहां बाथरूम है या नहीं है तो सबसे पहले इस चार्ट को देखो। अगर आप देखोगे तो मंदिर के इसमें 3 बेस्ट ऑप्शन निकल के आते हैं। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होता है नॉर्थ ईस्ट, सेकंड होता है नॉर्थ एंड थर्ड होता है हमारा ईस्ट। तो ये 3 ऑप्शन होते हैं, प्रायोरिटी हम नॉर्थ ईस्ट को देते हैं। तो अब किस एरिया में नहीं रखना है, वैसे तो बहुत सारे रखने के, नहीं रखना वो जान लो। स्टेयरकेस के नीचे कभी मंदिर नहीं डालना है, बेडरूम के अंदर कभी मंदिर नहीं होना चाहिए। अक्सर हम होता है बेड के साथ में डाल देते हैं या बेड के सामने रखते हैं तो वो नहीं करना है। तीसरा, बाथरूम की कॉमन वॉल पे नहीं होना चाहिए, जैसे कि इस तरफ बाथरूम है, ये पार्टीशन है, इसके ये वॉल है बाथरूम की, इस तरफ बाथरूम है और इस तरफ हमने मंदिर रख दिया, ये यहाँ पे कभी मंदिर नहीं होना चाहिए। और एक हो सकता है आपको ये हो कि फेक वॉल बनाओ, उससे 6 इंच आगे छोड़ करके मंदिर लगा दो, वो भी नहीं करना है। मतलब भगवान के साथ जुगाड़ नहीं करना है, राइट। डायरेक्ट फ्लोर पे नहीं होना चाहिए, नीचे बेस उठा हुआ हमेशा रहना चाहिए। इस चीज का सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, भगवान की मूर्ति सीधा फर्श पे या प्लेटफॉर्म पे नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 फुट हाइट होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो एंट्रेंस डोर के जस्ट सामने, कि आप दरवाजा खोलो और वहीं पे मूर्ति स्थापित हो गणेश जी की या किसी भी हमारे आइडियल की, वो वहां पे मूर्ति नहीं रखनी है। नहीं तो एनर्जी क्या होती है, जो पॉजिटिव एनर्जी वो बाहर फ्लो करने लग जाती है। किचन के अंदर नहीं रखना है, गैस स्टोव के पास अक्सर लोग देखा है मैंने छोटी छोटी मूर्तियां रख लेते हैं, वो नहीं करना है। स्टोर रूम में नहीं रखना है, यूटिलिटी रूम में नहीं रखना है। और अक्सर मैंने देखा क्योंकि फ्लैट के साइज छोटे होते हैं तो हमारी थोड़ी सी मजबूरी बन जाती है कि यार हमें कहीं ना कहीं मंदिर वहीं एकोमोडेट करना पड़ता है। तो हमेशा ध्यान रखो अगर ड्राइंग रूम में मंदिर रखने का कोई भी ऑप्शन बन रहा है तो ध्यान क्या रखना है, टीवी के साथ सटा के यानी उसके एकदम पास नहीं रखना है, काफी गैप मेंटेन करके ही रखना है। अब वो आप अपने डिजाइनर से या जब हमसे कंसल्ट करोगे तो वो आपको बता देंगे। यार हम टीवी में कोई भी मूवीज वगैरह कुछ देख रहे हैं तो एक पॉजिटिव और एक अलग वाइब मैच हो जाती है, जो कि एक सही चीज नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो थी सेकंड लोकेशन। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट डिजाइन में, कि किन डिजाइन के एलिमेंट मंदिर के अंदर बिल्कुल नहीं डालने। सबसे पहला है RGB लाइट। अक्सर मैंने देखा है कि मंदिर के अंदर डिस्को बना देते हैं,
ब्लू, ग्रीन, रेड सारी लाइटें चल रही है, वो सब नहीं करना है। सिंपल वार्म लाइट होनी चाहिए, और अगर आपको वार्म अच्छा नहीं लगता तो यू कैन गो द नेचुरल व्हाइट। दो कलर्स आप यूज कर सकते हो। दूसरा हैवी डार्क कलर, जैसे अक्सर मैंने देखा है लोग मोर जो कि पिकॉक होता है उसकी रिजेम्बलेंस के लिए, क्योंकि कृष्ण भगवान जी के लिए वो होता है, तो वो वहां पे मोर पंख लगाने के चक्कर में उसमें ब्लू कलर्स कर लेते हैं। मंदिर में किसी भी टाइप का डार्क कलर आपको नहीं करना है, उससे एनर्जी हैवी रहेगी और काम नहीं होगा। तो और ये सब सबकॉन्शियसली होता है, बैक ऑफ द माइंड, आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, लेकिन होना शुरू हो जाता है कि मंदिर में जाने के बाद भी सुकून क्यों नहीं मिल रहा है। थर्ड, हैवी डिजाइन नहीं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मंदिर के ऊपर जो मैंने पूरी वीडियो बनाई थी कि डिजाइन करना कैसे है, कि जो उसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं जो रूल फॉलो करना होता है, वो जो पिछले बताया था, तो इसमें भी हैवी डिजाइन नहीं रखना है, क्लटर नहीं करना है। सिंपल, जिस भगवान के साथ हम जुड़ रहे हैं उनसे डायरेक्ट फोकस होना चाहिए, बीच में से क्लटर नहीं है। नेक्स्ट जो है, मंदिर के ऊपर स्टोरेज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी वो नहीं रखना है। सीलिंग एकदम कर्व होनी चाहिए या डोम शेप में होनी चाहिए। एक ही मंदिर में 20 से 25 मूर्तियां नहीं रखनी है। मंदिर में मैक्सिमम 3 से या 5 भगवान के स्टैच्यू या आइडल्स आपको रखने हैं, उससे ज्यादा आपको नहीं रखने। और वो कैसे रखना मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में प्लेटफॉर्म वाइज बता दिया है। अब आगे बताऊंगा कि कौन से भगवान एक ही मंदिर में नहीं रखने हैं, कि हम सारे सबका एक वो कंबाइंड बनाए और सबको एक ही जगह रख दिया, वो नहीं करना है। अब आती है बात मंदिर में कलर एंड कॉम्बिनेशंस की। सिंपल मिनिमल व्हाइट में आप जा सकते हो, बेज में, लाइट शेड में जा सकते हो, क्रीम में आप जा सकते हो। इन्हीं 3 फैमिली के अराउंड आपको रिवॉल्व करना है, राइट। और जो नेक्स्ट चीज नहीं करनी है, कंप्लीट क्लोज्ड डोर नहीं रखने हैं। शटर जो है मंदिर के पूरे पैक्ड नहीं होने चाहिए, अक्सर लोग उसे पैक कर देते हैं, वो नहीं करना है। उसमें एक वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए जिससे कि एनर्जी का जो फ्लो है वो कंटिन्यू रहे, ठीक है, वो किसी चीज से रुके नहीं। ये तो है 3 पॉइंट्स। अब बताता हूँ चौथा पॉइंट, मंदिर के अंदर कौन सी मूर्तियां नहीं रखनी है। कोई भी 2 शिवलिंग नहीं एक साथ रखने। एक मंदिर में एक ही शिवलिंग होना चाहिए। कहीं पता चला फोटो में भी दिख रहा है शिवलिंग, होता है ना कि शिव पार्वती की मूर्ति है तो उसमें नीचे शिवलिंग भी छोटा सा बना होता है, वो भी है, और साथ के साथ आपका दूसरी जगह भी आपने अलग से एक शिवलिंग भी रख दिया है, राइट। वो नहीं करना है। एक ही मंदिर में 2 भगवानों की सेम मूर्ति नहीं होनी चाहिए, सेम फोटो नहीं होनी चाहिए। अगेन, गणेश जी की 2 मूर्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तीसरा, लक्ष्मी जी की मूर्ति अकेले कभी नहीं होनी चाहिए, साथ में गणेश जी की भी मूर्ति होनी ही चाहिए, ये मैंडेटरी है। एक ही मंदिर में शिव एंड शनि की मूर्ति एक साथ नहीं रखना है, नहीं तो आप बहुत ही घर में ग्रह क्लेश कराने वाले हो, तो वो नहीं करना है। अब मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ। जैसे होता है ना, नवरात्रे होते हैं तो अलग माता की पूजा होती है, गणपति जी हैं तो उनकी अलग पूजा होती है, दिवाली में है तो श्री राम जी की पूजा होती है, जन्माष्टमी में होती है तो अलग पूजा होती है। तो मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ जिसमें ये है कि पूजा करते हैं, अगर इस डायरेक्शन में आप पूजा करोगे, नहीं तो मंदिर में करो, कोई दिक्कत नहीं है। फोटो देखो, राइट। और जैसा कि मैंने बताया कि अगले साल से मैं ऑफलाइन क्लासेस लेने वाला हूं। अब वो पेड होगी फ्री अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, बट लिंक्डइन पे फॉलो कर लेना, क्योंकि सारे अपडेट्स वहां पे जाएंगे और व्हाट्सएप चैनल पे जाएंगे। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाला हुआ है, जिसमें आप सिविल इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, डिजाइनर हो, फ्रीलांसर हो, कुछ भी कर रहे हो, बिजनेस करना है तो कैसे करना है, सेल कैसे लानी है, सब कुछ मैं सिखाने वाला हूं। कि अगर कोई स्क्रैच से एंड तक स्टार्ट करना चाहता है और अपना महीने का इनकम 50 लाख तक लेके आना चाहता है, तो वो मैं उनकी हेल्प करने वाला हूं, तो वो आप कर सकते हो, राइट। और दूसरा वो है कि नेक्स्ट वीडियो जल्दी इस 9 तारीख को दूसरे चैनल पे हो जाएगी, जहां पे हम ये बताते हैं कि अगर आप में कोई भी टैलेंट है, आपकी भी आर्टिस्ट हो, फर्क नहीं पड़ता आप कल कैमरे पे आए हो या नहीं आए हो, वो टैलेंट हम खोजते हैं और वहां पे डालते हैं। इट्स जस्ट लाइक एन इंडियन आइडल काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। आपको ऐसा कोई वीडियो पसंद आएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। और नेक्स्ट वीडियो किस पे हो ये भी कमेंट करके बता देना।